राजवीर, रिया और राहुल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल के पिता उसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। शायद यही वजह थी कि राहुल की उस कॉलेज में बहुत ज़्यादा चलती थी और राहुल राजवीर से काफ़ी ज़्यादा रिश्ता था। शायद ये वजह भी रही होगी कि रिया ने राजवीर से ब्रेकअप करके राहुल से पैचअप कर लिया था। उधर राजवीर ने जब देखा कि राहुल और रिया दोनों एक साथ एक कमरे में हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना कुछ सवाल किए सीधा रोता हुआ बाहर आ गया। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश काफी ज्यादा हो रही थी। तभी राजवीर बाहर आया और बारिश में भीगने लगा। बारिश के साथ साथ उसकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू भी बह रहे थे। वो सोच में पड़ गया कि मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी। शायद ये वजह रही होगी कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखता था। लेकिन वो है कि उसे पैसों से ही मतलब था। तभी उसके फोन में एक मैसेज आया। वो मैसेज देख के मानो राजवीर का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उस मैसेज को देख के राजवीर इतना खुश हुआ कि वो चिल्लाता हुआ आसमान में देखा और बोला, भगवान, आप मेरी परीक्षा ले रहे थे इतने सालों से और मैं इस परीक्षा में आज पास हो गया। थैंक यू भगवान। और आपने रिया की असलियत मेरे सामने भी ला दी और काफी ज्यादा मैं आज खुश हूँ। जी हाँ, वो मैसेज ये था कि राजवीर अपनी प्रॉपर्टी के लिए अपने चाचा से लड़ रहा था, लेकिन उसके चाचा ने उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर रखा था। लेकिन आज राजवीर उस प्रॉपर्टी का मालिक हो गया था और वो प्रॉपर्टी अपने आप में इतनी थी कि राजवीर को 7 जन्म तक बैठ के खाने की जरूरत थी, उसको कमाने की भी जरूरत नहीं थी। ये सब देख के राजवीर बहुत खुश हुआ और वो सीधा मोटरसाइकिल लेके अपनी चाय वाले स्टॉल पर चला गया। अगले दिन जब राजवीर की आंख खुली तो वो सीधा उठा, तैयार हुआ और शहर के सबसे बड़े बैंक में पहुंच गया, क्योंकि उस बैंक में उसकी फैमिली के जमा किए हुए पैसे भी अब उसके नाम हो गए थे, जो उसके चाचा ने अपने नाम करवा रखे थे। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोग अपना पैसा जमा करवाते थे, लेकिन राजवीर को उस बैंक में जाने से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जहां वो देख रहा था कि बहुत अमीर लोग जा रहे थे और मैं फटीचर, मेरे कपड़े भी अच्छे नहीं, गाड़ी भी नहीं, फिर भी मैं अंदर जाने की कोशिश कैसे करूं। वो संकोच लिए अंदर दबे पांव जाने लगा। रातों रात मानो राजवीर की किस्मत बदल गई है, क्योंकि उसको वो सारी चीजें मिल गई थी जो काफी दिनों से लड़ रहा था जिस चीजों के लिए। और रातों रात लेकिन वो कपड़े नहीं बदल पाया अपने। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहन कर आ गया था जो वो अक्सर अपने काम पर पहन कर जाता था। पैसे लेते ही उसने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने लिए नए कपड़े खरीदूंगा। ये सब सोच के राजवीर सीधा अंदर दाखिल हो गया बैंक के। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच। राजवीर थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो सामने से आने वाली एक लड़की से टकरा गया जो उसके बगल में ही चल रही थी। लकी ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा। लकी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी उससे, लेकिन उस लड़की ने उसकी एक ना सुनी। वो काफी ज्यादा रिच परिवार से थी, इसलिए उसने लकी को देखते ही अपना मुंह बना लिया और उसने काफी ज्यादा इरिटेट करते हुए कहा कि आजकल फटीचर लोग भी बैंक में दिखने लगे हैं। हालांकि लड़की देखने में काफी सुंदर थी, लेकिन उसे राजवीर को देखकर काफी गुस्सा आया। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर उन दोनों की ओर आ रही है। उसने भी राजवीर को देखा, वैसी ही शक्ल बनाई थी जैसी राजवीर इस लड़की से टकराया था, वैसी शक्ल बनी थी। उसने उसको सॉरी बोला और पूछा, आपको कहीं लगी तो नहीं? उस लड़की ने मैनेजर से बोला, नहीं, लेकिन आपके बैंक में ऐसे फटीचर लोग कब आने लगे? आपका बैंक तो काफी रेपुटेड है।
फिर ऐसे फटीचर लोग के पैसे इस बैंक में कैसे हो सकते हैं? ये सब सुन के राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई और मैनेजर चुपचाप उसकी बातों को सुनती रही। लेकिन मैनेजर ने कुछ नहीं कहा। उसने राजवीर की तरफ एक बार देखा, उसके हालात देखे, उसके बाद उसने कहा तुम यहीं रुको, मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। लेकिन राजवीर चुपके चुपाते सीधा मैनेजर के रूम में चला गया, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली है। राजवीर सीधा मैनेजर के रूम में गया, जहाँ मैनेजर आराम से बैठा हुआ था। मैनेजर ने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि मैनेजर कहीं ना कहीं लकी का दोस्त भी रह चुका था। लेकिन उस मैनेजर को ये नहीं पता था कि लकी के पास अब इतना पैसा आ गया है जो उसकी फैमिली उसे पहले से छोड़ के गई थी। हालांकि मैनेजर ने उससे पानी वानी नहीं पूछा, क्योंकि वो उसकी फटीचरी हालत से पहले से ही वाकिफ था। राजवीर ने कहा मैं अपने पैसे निकालने आया हूँ। तभी मैनेजर हंसने लगा। उसने कहा कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसने बोला अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार मेरा अकाउंट नंबर चेक कर लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सुनते ही मैनेजर को थोड़ा हंसी आई, लेकिन राजवीर के ज़्यादा फोर्स करने के बावजूद उसने उस अकाउंट का डिटेल्स उससे मांगा और चेक किया। जब उसने उस अकाउंट का डिटेल चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस अकाउंट में करीबन बहुत ज़्यादा पैसे रखे हुए थे। वो सोच में पड़ गया कि नॉमिनी में राजवीर का ही नाम रखा हुआ था। उसने उससे थोड़े पैसे लिए और बाहर आ गया। बाहर आते ही वो सबसे पहले अपने रूम पे गया, जहाँ वो एक छोटी सी रूम के जिसमें 4 दीवारी थी उसमें रहता था। उसके 2 प्यारे प्यारे से दोस्त थे, विक्की और कौशल। विक्की कौशल उससे काफ़ी क्लोज थे और हमेशा उसका साथ देते थे। विक्की कौशल और राजवीर तीनों इतने बेस्ट फ्रेंड थे कि तीनों को जब भी एक दूसरे की जरूरत पड़ती थी वो तीनों आपस में ही एक दूसरे का सहारा बन जाते थे।